तुलना ना करें किसी से भी। अगर आप अपनी तुलना करने बैठ गए तो फिर क्या होगा, तुलना अपनी सामग्री की, किसी के स्कोर की टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो, वहां पे किसी से आपको नंबर कम आ गए, किसी के नंबर अधिक आ गए, तो आप तुलना कर बैठोगे। क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज के स्कोर जो होते हैं ना, ये सिलेक्शन के मानक नहीं है। क्यों? कई बार टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे लोग टॉप कर जाते हैं जो लास्ट फाइनल में सिलेक्शन नहीं होते। मैंने भी ऐसे कई सारे हजार एग्जाम्पल देखे हैं। तो ऐसे लोगों से तुलना ना करें। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि एंड लास्ट टाइम में टेस्ट वगैरह से भी दूर रहें। क्यों? क्योंकि कई बार कठिन प्रश्न कोई पूछ लेता है, फिर वही प्रश्न आता नहीं हमें, तब हमारी पूरी सामग्री पे डाउट हो जाता है, और पूरी सामग्री पे डाउट होने के बाद में स्ट्रेस लाजिमी है। तो कोशिश करो कि अंतिम समय में पुराने पेपर ही देखें, टेस्ट से बचने का प्रयास करें, मेरा ये मानना है। ठीक है, तुलना ना करें, सॉरी, तो तुलना ना करें, किसी से भी तुलना ना करें, ना खुद की ना अपनी सामग्री की। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब लास्ट में टेस्ट सीरीज के कई सारे टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है, इनसे बचें अब। क्यों? क्योंकि आगे अगर इन्होंने, किसी ने टेस्ट सीरीज वैसी टफ ही बनती, चाहे मेरे से बनो या किसी से भी बनो, पेपर टफ बनेगा। अब देखो, किसी भी विषय की सीमा नहीं होती, विषय बड़े लंबे चौड़े गहरे विषय होते हैं, और हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि पूरा आपको आता है। चाहे मैं भी पेपर करने बैठूंगा ना, तो मेरे से भी गलती पॉसिबल है, आपसे भी होगी, सभी से होती है। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा कि टेस्ट सीरीज का काम यही होता है, वो ऐसे ऐसे सवाल दे देंगे जो 15 सवाल भी आपने उसमें से कभी सुने हुए नहीं आ गए, तो ऐसी स्थिति होगी आपकी कि आपको अपनी पूरी पिछले 6-7 महीने की जो तैयारी थी, उस पूरी तैयारी पे आपको डाउट हो जाएगा। और इस प्रकार का संदेह होना किसी भी दृष्टिकोण से एग्जाम टाइम में ठीक नहीं होता। ठीक है ना? क्योंकि अगर यही बात 4 महीने पहले होती तो हम अपना मटेरियल चेंज करते, अभी हम मटेरियल चेंज करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है ना? इसलिए अभी मेरा माने कि टेस्ट सीरीज ना दें।